बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एमओडी फ़ेज़ 2 के जो पेपर्स हैं वो इंशाल्लाह 21 अप्रैल को कंडक्ट होने हैं। उसके हवाले से एक छोटी सी वीडियो है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं कुछ 2022 के पेपर्स में से, और कुछ जो अभी फ़ेज़ 1 यानी 10 मार्च 2024 को जो कुछ सीटों के पेपर हुए थे उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आप एक मरतबा देख ज़रूर लीजिए, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चंस आपको आ जाए। उनमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है करंट चेयरमैन सेनेट जो कि अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं वो यूसुफ रज़ा किलानी हैं, मालूम होना चाहिए आपको। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैमल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी उसका नाम कस्वा, इस्लामियत के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्तिस्तान इज़ ऑल्सो कॉल्ड, बल्तिस्तान बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी जो हैं वो लिटिल तिब्बत के हैं, लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है बल्तिस्तान को। नेक्स्ट है जी सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉमन एब्रिवेशन है। अक्सर पूछ ली जाती है मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर, पिछले पेपर्स के अंदर तो पूछी गई है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर्स ऑफ वज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम, तो कुरान पाक की सूरा अल माइदा जो है उसके अंदर ये सारे अहकामात मौजूद हैं, वज़ू के भी, गुस्ल के भी और तयम्मुम के भी। सूरा अल माइदा इसका राइट ऑप्शन होगा। इस्लामियत के हवाले से ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन और रिपीटेड भी होता है, अक्सर मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर ये आता रहता है। बायोस BIOS बायोस स्टैंड फॉर कंप्यूटर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी एब्रिवेशन बनती है। नेक्स्ट है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर कुछ करेंसीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर पूछी गई हैं, जिनमें सबसे पहले तो रशिया की करेंसी है, रशियन करेंसी जो है वो रशियन रूबल है। फिर साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो वॉन है, साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट है जी करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बंगाली जो करेंसी है वो टका है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट करेंसीज़ हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। इसी तरीके से कनाडा की करेंसी जो है वो कैनेडियन डॉलर है। इसी तरीके से UAE की जो करेंसी है वो दिरहम है। सऊदी करेंसी रियाल है, ईरानी करेंसी भी रियाल है, ईरानी करेंसी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिम्बाब्वे की करेंसी इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर है। इसके अलावा भी दीगर जो करेंसीज़ हैं जैसे UAE की करेंसी जो मैंने आपको बताया दिरहम है, इसी तरीके से मोरक्को की करेंसी भी दिरहम है। सो ये मिलते जुलते हैं। वो आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि UAE के अलावा कौन सा मुल्क है जिसकी करेंसी दिरहम है। तो क्वेश्चन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी नोट्स के हवाले से जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। द पिक्चर डिपिक्टेड ऑन द बैक ऑफ 500 रुपी नोट, 500 रुपए के नोट के बैक के ऊपर कौन सी, किस मकाम की, किस जगह की तस्वीर है। नोट्स अक्सर हमारी जेब में होते हैं लेकिन हमने शायद उस तरह से गौर नहीं किया होता, लेकिन MOD के पेपर्स के अंदर एक आध क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया जाता है। तो 500 रुपए के नोट के पीछे बादशाही मस्जिद की तस्वीर है, 5000 रुपए के नोट के पीछे फैसल मस्जिद की तस्वीर है, और 1000 रुपए के नोट के पीछे इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर है। इसके अलावा भी ये 500, 1000 और 5000 ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 100 रुपए का भी पूछा जा सकता है। 100 रुपए के नोट के पीछे ज़ियारत रेजिडेंसी, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की तस्वीर है। इसी तरीके से 50 रुपए को भी देख लीजिएगा, 10 रुपए के नोट के पीछे जो है वो खैबर पास की तस्वीर है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी नेशन ऑफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वाज डिस्ट्रॉयड बाय, तो तूफ़ान नू आपने सुना होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसके ऊपर एक तूफ़ान आया था। उस तूफ़ान की ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी अक्सर क्वेश्चन आता है इस्लामियत के हवाले से। इस का आंसर तो कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म होगा, यानी कि तूफ़ान। और तूफ़ान नू की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 6 माह के करीब है, 6 माह है तूफ़ान नू की ड्यूरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी द सॉफ्टवेयर विदाउट एनी प्राइस इज कॉल्ड, यहाँ वो कहना चाह रहा है कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती या जो बग़ैर पैसों के इस्तेमाल किया जा सकता है उसे फ्री सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके लिए और वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मौजूद था पेपर के अंदर। हु प्लेड क्रिकेट फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसे प्लेयर का नाम बताना है जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए क्रिकेट खेली हो, तो वो अब्दुल हफीज़ कारदार थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान टीम के जो हैं वो पहले कप्तान भी अब्दुल हफीज़ कारदार ही थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट की यूज़ होती है। द पर्सन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, एक शख्स जिससे बहुत सारी ज़ुबानों का इल्म हो या जो बहुत सारी ज़ुबानें जानता हो उसे कहते हैं पॉलीग्लोट। लायलपुर इज़ द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीटेड भी है, सबको मालूम ही होगा।
कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फ्रेंच बीच इज़ लोकेटेड इन, ये प्रीवियस जो 10 मार्च का पेपर है उसके अंदर ये पूछा गया था, शायद सब इंस्पेक्टर के पेपर में था। फ्रेंच बीच जो है नाम से तो लगेगा कि फ्रेंच बीच है, हो सकता है कहीं फ्रांस में या किसी और भी मुल्क में हो, लेकिन एक्चुअली ये कराची में है, पाकिस्तान में। फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फोर्थ एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे और आखिरी गवर्नर जनरल थे। भंभोर इज़ अ सिटी नियर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, ये सिंध में है, ठट्ठा में। नेक्स्ट है जी, कायदे मिल्लत का खिताब जो है किसे दिया गया था? कायदे मिल्लत जो है वो खिताब कायदे मिल्लत या शहीद मिल्लत कह लें, लियाकत अली ख़ान का दिया गया था खिताब, लियाकत अली ख़ान को। नेक्स्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मैंने लिखे हैं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाए। तो पहला, पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन है जो अब तक नाफिज हुए हैं। पहला 1956 का था जो कि 23 मार्च को इन्फोर्स हुआ था। दूसरा 1962 का जो कि 8 जून को इन्फोर्स हुआ था। और अभी जो करंटली चल रहा है वो 1973 का है जो कि 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था। नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे कुछ करेंसीज और ऐड की हैं, जिसमें श्रीलंका की करेंसी है, श्रीलंकन करेंसी भी रुपी है। अब पाकिस्तान की करेंसी रुपी है, इसके अलावा श्रीलंकन की भी रुपी है, उसके अलावा आप देख लें तो इंडिया की भी रुपी है, इसके अलावा इंडोनेशिया की करेंसी भी रुपी ही है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी करेंसी रुपी है, तो ये भी आप लोगों ने एक मरतबा देख लेना। मलाखरा इज़ अ ट्रेडिशनल गेम प्लेड इन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। सिंध में ये गेम जो है वो खेली जाती है मलाखरा के नाम से। नेम द सहाबी हुज हाउस बिकेम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के शुरुआत के दिनों के अंदर हज़रत अरकम जो थे, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका जो घर था उसको जो है वो इस्लाम की तबलीग के लिए इनिशियली इस्तेमाल किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तबलीग इस्लाम किया करते थे। फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो इस्लामी तारीख की जो पहली मरदमशुमारी है वो हज़रत उमर ने करवाई थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। वैसे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी आई गेस 1951 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। लैक्टोमीटर इज़ यूज टू मैयर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए ये जो फूड अथॉरिटीज़ वाले होते हैं वो दूध की क्वालिटी को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रॉफिट हु हैड द नॉलेज ऑफ ड्रीम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है। वैसे सहाबीज़ के हवाले से बात करें तो हज़रत अबू बकर भी ख्वाबों का इल्म जानते थे, ख्वाबों की ताबीर जानते थे। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ख्वाबों की ताबीर का इल्म जो है वो अता किया था। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही रिपीटेड सा क्वेश्चन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है, जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसके अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ये पेज ओरिएंटेशंस होती हैं कि आपने किस तरीके से उसको प्रिंट करना है। ब्लड इज़ क्लीन्ड बाय किडनीज, ये इंपॉर्टेंट है साइंस के हवाले से। ये करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिम्बाब्वियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ईसीजी इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम इज़ रिलेटेड टू, ईसीजी जो है वो हार्ट से मुतल्लिक होती है और ईईजी होती है जो ब्रेन से मुतल्लिक होती है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, ये पूछा गया था, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। इसके अलावा सर्न एक है CERN सर्न, उसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, वो जिनीवा में है आई गेस, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। करेंसी ऑफ मलेशिया, ये शायद मैंने आपको बताई नहीं है, रिंगिट है। इंडोनेशिया की बताई, मलेशिया की रह गई थी। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इन्वेंटर ऑफ WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो एब्रीवेशन है ये भी मालूम होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, उसका इन्वेंटर टिम बर्नर्स ली। जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ साइप्रस, साइप्रस का कैपिटल निकोसिया। व्हाट इज़ इकिबाना, ये PPSC के पेपर्स के अंदर भी क्वेश्चन आता था। इकिबाना जो है वो जापानीज़ फ्लावर अरेंजमेंट का एक जापानीज़ फ्लावर अरेंजमेंट एक स्पेशल तरह से वो जापानी लोग जो हैं वो फूलों का अरेंज करते हैं जिसे इकिबाना कहा जाता है। किबला वाज चेंज्ड इन, तो किबला जो है वो हिजरत के तकरीबन 18 माह के बाद यानी 2 हिजरी में चेंज हुआ था। हन्ना लेक जो है वो क्वेटा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड म्यांमार की करेंसी, ये 10 मार्च के पेपर के अंदर था, म्यांमार की करेंसी जो है वो कयात है। और अलेक्जेंड्रिया जो है वो बंदरगाह है, सी पोर्ट है इजिप्ट के अंदर। ये जनाब कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने निकाले थे प्रीवियस पेपर से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
कोशिश करूँगा कि मज़ीद क्वेश्चंस भी निकाल के वो भी आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।